हेलो जय हिंद साथियों। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उतना ही जरूरी है जितना आपके बॉडी के लिए जरूरी है, ऑक्सीजन। तो आज हम शुरू करते हैं इतिहास का वो टॉपिक जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फेवरेट टॉपिक बन जाता है। तो हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत। सिर्फ दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो दिल्ली सल्तनत में हम ये जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से ऐसे वंश आए जिन्होंने शासन किया। तो दिल्ली पे शासन करने वाले वो पहला वंश कौन थे और दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, ऐसे क्रम वाइज हमने पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहला हम समझते हैं भैया दिल्ली सल्तनत। कौन सा भैया? तो दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत में पहले वंश आते हैं, उसका नाम होता है भैया गुलाम वंश। क्या होता है? गुलाम वंश। और गुलाम वंश के संस्थापक होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन होते हैं भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश में समझते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ये पहले संस्थापक हुआ करते थे गुलाम वंश के। हालांकि इससे पहले दिल्ली पे शासन चल रहा था मोहम्मद गौरी का। किसका? मोहम्मद गौरी का। लेकिन मोहम्मद गौरी का ही ये गुलाम था जिनका नाम था भैया कुतुबुद्दीन ऐबक। इसीलिए गुलाम के ही गुलाम थे, इसीलिए इन्हें कहा जाता है भैया क्या? गुलाम वंश। तो गुलाम वंश इसलिए कहा था क्योंकि ये किसी गौरी का गुलाम हुआ करते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था भैया? तो गौरी का गुलाम थे। किसका? तो गौरी का गुलाम थे। भैया गौरी कौन थे भैया? तो गौरी अफगानी शासक हुआ करते थे जो दिल्ली सल्तनत पे अपना शासन करना चाहते थे। तो उनका एक गुलाम था, वो अपने साथ एक गुलाम लेकर आया था जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आए हमारे दिल्ली में, और दिल्ली में आने के बाद एक गुलाम वंश की स्थापना कर देता है। और गौरी यानी मोहम्मद गौरी की बिटिया से शादी करके, यानी गुलाम अपने जो राजा है उस राजा की बेटी से शादी करके और वहां पे शासन करता है और वहां पे एक वंश स्थापना करता है जिसका नाम होता है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश में हम ट्रिक समझेंगे क्या होता है। तो दिल्ली सल्तनत के लिए एक ट्रिक बनाया गया है और उस ट्रिक को हम समझते हैं क्या नाम है भैया। तो उसका नाम है भैया कि गुलाब खिले तो सांस लो। क्या नाम है? गुलाब खिले तो सांस लो। क्या लो भैया? सांस लो, सांस लो। अगर गुलाब खिले ना तब जाकर के वहां पे ऐसे सांस लो, तो गुलाब खिले तो सांस लो। तो गुलाब से हो गया भैया गुलाम वंश। कौन सा वंश? तो गुलाम वंश। तो गुलाब से हो गया भैया हमारा गुलाम वंश। दूसरा है खिले, तो खिले से हो गया भैया खिलजी वंश। क्या हो गया? तो खिले से हो गया खिलजी वंश। कौन सा वंश भैया? खिलजी वंश। तो से हो गया भैया तुगलक वंश। कौन सा वंश? तुगलक वंश। तो तुगलक वंश हो गया। उसके बाद स से हो गया भैया सैयद वंश। क्या हो गया? सैयद वंश। कौन सा वंश भैया? तो सैयद वंश। और लो से हो गया भैया हमारा लोदी वंश। कौन सा वंश? लोदी वंश। यानी दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाले जो पहला वंश था उनका नाम था गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद आया भैया खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोदी वंश। यानी ये 5 वंशों ने मिलकर के दिल्ली सल्तनत पे शासन किया और अंतिम शासक था भैया लोदी वंश। और लोदी वंश के अंतिम शासक होता है जिसका नाम होता है इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी के साथ में 1526 ईस्वी में यहाँ पे होता है युद्ध, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है, पानीपत की पहली लड़ाई। और पानीपत की पहली लड़ाई के साथ गुलाम वंश का यहाँ पे अंत हो जाता है और वहां पे मुगल आ जाते हैं। मुगल यानी बाबर आते हैं और बाबर अपना वंश यानी मुगल वंश वहां से आगे बढ़ाता है। तो शुरू में हम समझते हैं कि भैया 1206। कौन सा वंश? 1206। और 1206 से लेकर के 1526 के बीच में जो शासन चलता है वो हमारा होता है भैया कौन सा वंश? तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो 5 वंश मिल करके दिल्ली सल्तनत पे शासन करता है जिसका शासन काल होता है भैया 1206 से लेकर के 1526 है। लगभग 300 सालों तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद आता है भैया कौन सा वंश? तो उसके बाद आता है भैया हमारा कौन सा वंश? तो इसके बाद मुगल वंश आते हैं और मुगल वंश उससे आगे अपना साम्राज्य को बढ़ाता है। तो पहले हम समझते हैं गुलाम वंश। तो गुलाम वंश में संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक हुआ करते थे भैया कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक भैया कौन होता है? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका? मोहम्मद गौरी का गुलाम होता है। तो गुलाम रहेगा तो भाई साम्राज्य के अंदर रहेगा, तो साम्राज्य के अंदर रहेगा तो गुलाम जब रहेगा साम्राज्य के अंदर तो चक्कर पकड़ करवे करेगा। तो गौरी की बेटियां थी, बहुत सुंदर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक उसको पसंद कर लिया, पसंद करने के बाद शादी कर लिया। तो गुलाम शादी कर लिया, यानी कि राजा के बेटी से शादी कौन कर लिया? गुलाम। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गुलाम। और एक वंश स्थापना किया जिसका नाम रख दिया गुलाम वंश। तो 1206 से इसका शासन चला। कब से कब? तो 1206 से लेकर के ये 1210 तक शासन किए और 1206 से लेकर 1210 तक शासन किए। कौन थे भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करेंगे तो गरीबों को काफी ज्यादा मदद करते थे। गरीबों को मदद करने के लिए इन्हें कहा जाता है हातिम। क्या कहा था भैया? हातिम। तो इन्हें कहा गया हातिम। क्या कहा गया? हातिम। क्या कहा गया? हातिम। इनको ना पूरा कुरान याद था, इनको पूरा कुरान याद था, पूरा कुरान, इसलिए इन्हें कहा गया कुरान खान।
सलमान खान नहीं, कुरान खान। क्या कहा गया? कुरान खान। तो इन्हें कहा गया भैया कुरान खान। किसकी उपाधि मिली भैया? कुरान खान की उपाधि मिली। तो कुरान खान किसे कहा गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो इन्हें कुरान खान कहा गया। और इन्होंने ना पैसा ना बहुत ज्यादा दान किया करते थे, गरीबों के बीच में बहुत बक्सा के बक्सा दान करते थे, लाखों में दान करते थे, एकदम बक्सा के बक्सा। इसलिए इनका नाम रख दिया लाख बक्स। क्या नाम रखा? लाख बक्स। तो इन्हें लाख बक्स के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नाम भैया? तो लाख बक्स। किस नाम से आता है? लाख बक्स के नाम से जाना जाता है। इन्होंने दिल्ली में एक मस्जिद बनवाया जिसका नाम था कुवतुल उल इस्लाम मस्जिद। कुवतुल तो कुवतुल उल इस्लाम मस्जिद, उल इस्लाम मस्जिद। तो कुवतुल उल इस्लाम मस्जिद इन्होंने बनाया, मस्जिद इन्होंने बनवाया। तो कुवतुल उल इस्लाम मस्जिद उन्होंने कहाँ बनाया? तो दिल्ली में बनाया। इन्होंने भैया अजमेर को जीता। राजस्थान के एक जगह है, जिला है जिसका नाम है अजमेर। और अजमेर के जीतने के बाद वहां पे एक झोपड़ा नहीं बल्कि बिल्डिंग ही था, लेकिन 2.5 दिन में उन्होंने तैयार करवाया, इसलिए उनका नाम रखा गया 2.5 दिन का झोपड़ा। एक मस्जिद था, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? मस्जिद था। लेकिन कहा जाता है कि वो मस्जिद उससे पहले वहां विद्यालय हुआ करता था, और विद्यालय की जगह पे वहां पे मस्जिद बनवाता है 2.5 दिन में, और 2.5 दिन में बनवाता है, इसलिए उनका नाम रख दिया 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि भारत की पहली मस्जिद कही जाती है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था, जो कि अजमेर में। कहां भैया? अजमेर में। तो 2.5 दिन का झोपड़ा। कौन सा भैया? तो 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाते हैं भैया कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली में इन्होंने एक मीनार बनवाया, उसका नाम रख दिया भैया कुतुब मीनार। क्या नाम रख दिया? कुतुब मीनार। तो इन्होंने एक मीनार बनवाता है, कहां बनवाया भैया? तो दिल्ली में। और दिल्ली में इन्होंने कुतुब मीनार बनवाया। क्या बनवाया? कुतुब मीनार, जिसकी ऊंचाई लगभग 71 मीटर है। कितना है? लगभग 71 मीटर है। इसमें लगभग 5 मंजिल बनाया गया। कितने मंजिल बनाया गया? 5 मंजिल बनाया गया, जिसमें से 2 मंजिल का निर्माण करवाते हैं कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 2 मंजिल का निर्माण करना है भैया कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद 3, 4 और 5, 3, 4 और 5, ये 5 जो मंजिल थे उसका निर्माण कराने वाले होते हैं कुतुब जो ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के ही एक गुलाम होते हैं जिनका नाम होता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश भैया तीसरा, चौथा, 5वां मंजिल का निर्माण करवाते हैं। तो निर्माण फाइनल किसने करवाया भैया? तो वो करवाया इल्तुतमिश। कौन था इल्तुतमिश? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के ही गुलाम हुआ करते थे। किससे? तो ऐबक का गुलाम कौन था भैया? इल्तुतमिश। तो ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश की बात हम अगर आगे हम करेंगे, तो इल्तुतमिश की अगर हम बात करेंगे तो इल्तुतमिश कौन था भैया? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की अगर हम बात करेंगे तो इल्तुतमिश कौन था भैया? तो इल्तुतमिश भैया ऐबक का ही गुलाम था। किसका गुलाम था? ऐबक का गुलाम था। ऐबक का गुलाम अगर रहेगा तो साम्राज्य में घूमे करेगा, और घूमेगा तो इधर इधर फुलकुमरी सबके देखबे करेगा। देख करके राजा के बेटी से हो गया प्यार। क्या हो गया? राजा के बेटी से फंस गया। कौन? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक यानी ऐबक की बेटी को फंसा लिया। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो ये कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी की बेटी को फंसाया। अब फुलकुमरी पे ज्यादा ध्यान देवे करेगा, तब फुलकुमरी पे ध्यान दिया कुतुबुद्दीन ऐबक, तब फंस गया करा से? तो गौरी की बेटी से। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था भैया गुलाम? इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश फंस गया ऐबक की बेटिया से। किससे फंस गया? ऐबक की बेटी से। तो ऐबक की बेटी से फंस गया तो शादी होवे करेगा, यानी गुलाम ही शादी किया। तो गुलाम का गुलाम, गुलाम का गुलाम, तो ये इसका गुलाम, ये इसका गुलाम, और इसका गुलाम इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश गुलाम का गुलाम है। किसका है? तो गुलाम का गुलाम, इसीलिए कहा जाता है भैया इसे गुलाम का गुलाम। तो इल्तुतमिश को क्या कहता है? गुलाम का गुलाम। तो इसे हम भैया गुलाम का गुलाम कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलाम का गुलाम। तो गुलाम का गुलाम कहते हैं इल्तुतमिश को। दिल्ली को सही ढंग से जो स्थापना करने का काम किया वो किया इल्तुतमिश। इसे रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा है इल्तुतमिश को। इसको क्या कहते हैं भैया? रियल फाउंडर। क्या कहते हैं भैया? रियल फाउंडर। रियल फाउंडर यानी कि वास्तविक संस्थापक इसे कहते हैं। तो वास्तविक संस्थापक हम कहते हैं इल्तुतमिश को। किसको कहते हैं? इल्तुतमिश को। इन्होंने 40 लोगों को, 40 तुर्क सरदारों को मिला करके इन्होंने एक दल बनवाया, इसलिए उसका नाम रख दिया भैया चालीसा दल, जो कि इल्तुतमिश को गाइड करने का काम किया करते थे। इल्तुतमिश के साम्राज्य को जो गाइड किया करते थे, उस गाइड करने के लिए 40 तुर्क सरदारों को मिला करके इन्होंने चालीसा दल बनवाया। क्या बना भैया? चालीसा दल। तो चालीसा, हनुमान चालीसा नहीं, तुर्क सरदार वाला चालीसा। तो चालीसा दल इन्होंने बनवाया। कौन बनवाया? चालीसा दल। तो इल्तुतमिश ने चालीसा दल बनवाया। क्या बनाया? चालीसा दल, यानी कि 40 तुर्क सरदारों को मिला करके इन्होंने एक दल तैयार किया, इसलिए इसका नाम हो गया चालीसा दल। इल्तुतमिश की अगर हम बात करेंगे तो इल्तुतमिश के समय में दिल्ली का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ। इन्होंने जो वेतन होता है, वेतन में पैसा दिया जाता है ना, तो पैसा के बदले देता था जमीन। क्या देता था? जमीन। अब पैसा के बदले अगर वेतन में हम जमीन देंगे तो उसको बोलेंगे इक्ता व्यवस्था। क्या बोलेंगे? इक्ता व्यवस्था। तो जहां हम सैलरी के बदले यानी पैसा के बदले जमीन देते हैं उसे कहते हैं इक्ता व्यवस्था। तो इल्तुतमिश से स्टार्ट किया था। तो इल्तुतमिश ने एक व्यवस्था स्थापित किया, उसका नाम था भैया क्या? इक्ता व्यवस्था। क्या नाम था? इक्ता व्यवस्था। तो इक्ता प्रणाली, यानी इक्ता प्रणाली किसने शुरू किया? इल्तुतमिश ने, क्योंकि इन्होंने वेतन के बदले जमीन देना शुरू कर दिया। तब वेतन के बदले जमीन देगा तो क्या हो जाएगा? इक्ता प्रणाली। क्या हो गया? इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली इन्होंने इल्तुतमिश किया। और इल्तुतमिश की अगर हम बात करेंगे तो इसका एक बेटी थी जिनका नाम था रजिया सुल्तान। भाई साहब, दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। दिल्ली की पहली महिला शासिका अगर कहेंगे रजिया सुल्तान को, तो इन्होंने इनके बीच और पंजाब के, किसके बीच भैया? तो पंजाब के एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था अल्तुनिया। क्या नाम था? अल्तुनिया।
तो पंजाब के एक राजा थे जिसका नाम था भैया अल्तुनिया, और अल्तुनिया के बीच में भैया युद्ध हो गया। यहाँ पे पंजाब हो गया और पंजाब, और यहाँ पे दिल्ली हो गया। ये भाई साहब रजिया सुल्तान की अगर हम बात करेंगे ना, ये लड़का वाला जीवन जिया करता था, कोट पहनता था लड़का की तरह, हम उस चलते लड़ाई करते लोली। अभी लड़ना है डसो तो लड़ने के लिए पहले औकात होनी चाहिए, लेकिन महिला शासिका, देखो महिला का शासिका रहेंगे तो लोग उसे पुरुषों से उसे पसंद नहीं करेंगे, ये बात तो फिक्स है। तो महिला शासिका चाहती थी कि हम दिल्ली में वर्चस्व अपना बढ़ाए, लेकिन भैया अब ये दिल्ली शासिका रजिया सुल्तान चल दिया लड़ने के लिए। कहां? तो चल दिया भाई साहब पंजाब। तो पंजाब लड़ने के लिए चल दिया। अब वहां पे भाई एक राजा हुआ करता जिसका नाम था अल्तुनिया। क्या नाम था? अल्तुनिया और रजिया सुल्तान के बीच हो गया भैया युद्ध। क्या हो गया? युद्ध। अब रजिया सुल्तान अल्तुनिया के बीच जब ये युद्ध हुआ तो रजिया सुल्तान चल दिया कहां? पंजाब की ओर। चलते 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 गया, अल्तुनिया के बीच में हो गया युद्ध। अब दोनों आदमी लड़ाई कर रहा है, करते 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 रजिया सुल्तान हार गया। जब हार गया ना तो क्या होता पता? हमसे ब्याह करेगा। अब भाई साहब अल्तुनिया से ब्याह कर लिया। कौन? रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान किससे ब्याह किया? अल्तुनिया से। तो अल्तुनिया से ब्याह किया, चल आ रहा था वापस, चलो 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 ससुराल ले चलते हैं। तो यहां से लेकर के आया कहां? ससुराल। तो ससुराल लाने के लिए ससुराल लाया कहां? दिल्ली, यानी दिल्ली लाया है। लाते लाते एक रास्ता एक जगह पे आकर के, यानी कि एक जगह यहाँ पे कैथल, कौन सा? हरियाणा में एक जगह कैथल। तो कैथल में आकर के मार दिया, गुंडा ने इसे मिलकर के मार दिया, इसीलिए गुंडों में फंस गए। रजिया कहां फंस गए? गुंडों में फंस गए। तो रजिया गुंडों में फंस गए कहां? कैथल में। तो कैथल में आकर के भैया रजिया सुल्तान और अल्तुनिया को हत्या कर देता है गुंडों ने मिलकर के, इसीलिए कहते हैं गाना निकल, चल रजिया गुंडों में फंस गए। किसमें फंस गए? गुंडों में फंस गए। तो रजिया सुल्तान और अल्तुनिया को दोनों को हत्या कर देता है गुंडों ने मिलकर के, और रजिया सुल्तान यानी कि मुस्लिम शासिका का अंत हो जाता है। और आगे हमारा जब गुलाम वंश खत्म होता है उसके बाद आता है भैया खिलजी वंश। और खिलजी वंश की अगर हम बात करेंगे तो इसमें थे भाई जलालुद्दीन खिलजी। तो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद उनका बेटा आता है अलाउद्दीन खिलजी। उसके अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन जो ऐबक जो हमारे यहाँ पे बनाया हुआ था, क्या कुतुब मीनार, दिल्ली में कुतुब मीनार बनाया था ना, तो वहां पे ने एक गेट बनवा दिया, एक दरवाजा बनवा दिया। कौन बना दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी एक दरवाजा बना दिया। बोला कि देखिए अगर आपको कुतुब मीनार में जाना है तो पहले अलाई दरवाजा से एंट्री होकर के तब जाना पड़ेगा। तो गेट बना दिया, अपन नाम रख दिया, हमर नाम हो तो अलाई दरवाजा। क्या नाम रख दिया? अलाई दरवाजा। तो हम कुतुब मीनार में अगर जाएंगे ना तो उससे पहले आपको दरवाजा एक मिलेगा, और उस दरवाजा का नाम रख दिया क्या? अलाई दरवाजा, क्योंकि इसकी स्थापना, इसकी बनावट बनाने का काम किए थे अलाउद्दीन खिलजी, इसलिए नाम रख दिया अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा अपना नाम से दरवाजा कर दिया। तो अलाई दरवाजा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा आप बताइएगा कि हातिम किसे कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा था। कुरान खान किसे कहते थे? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते थे। लाख बख्श, इन्होंने पैसा लाखों में दान करते थे, इसलिए इसे कहते थे लाख बख्श। कुतुबुद्दीन उल इस्लाम कुवतुल उल इस्लाम मस्जिद इन्होंने दिल्ली में बनवाया। इन्होंने अजमेर में आक्रमण करके अजमेर को जीत लिया और वहां पे एक मस्जिद बना जिसका नाम था 2.5 दिन का झोपड़ा, और 2.5 दिन का झोपड़ा बनाने का काम किया भैया कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे तो भाई इन्होंने कुतुब मीनार बनवाया जिसकी ऊंचाई लगभग 71 मीटर है। इसमें लगभग 5 मंजिल है, दिल्ली में अवस्थित है। कुतुब मीनार की बात करेंगे तो दिल्ली में अवस्थित है, और जिसमें करीब 5 मंजिल हुआ करते थे। 2 मंजिल का निर्माण करवाने का काम किया कुतुबुद्दीन ऐबक जी। उसके बाद बाकी के 3, 4, 5 का निर्माण करवाने वाले थे जिनका नाम था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा था। इल्तुतमिश की एक बेटिया थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो दिल्ली की पहली महिला शासिका किसे कहते हैं? रजिया सुल्तान को कहते हैं। और रजिया सुल्तान को शादी होता है अल्तुनिया से, और अल्तुनिया से शादी होने के बाद कैथल में आके मरा जाता है, इसीलिए रजिया गुंडों में फंस गई। कहां फंस गई? रजिया गुंडों में फंस गई। तो इसी के साथ हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक हमारा रहेगा भैया तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, लोदी वंश हम करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।